अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मजलिसी नामपल्ली रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने 281 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स जिसकी कुल मालियत 2,81,32,596 रुपए बताई गई है, वो दारुसलाम हेडक्वार्टर में AIMIM नामपल्ली कॉरपोरेटर्स और उनकी टीम के हमरा इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर उनके हमरा डॉक्टर शेख कासिम AIMIM विजयनगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर, आरिफ रिजवान रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर, मोहम्मद मूसा आसिफ नगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर, सरफराज इंजीनियर अहमद नगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर, जफर खान मल्लेपल्ली नुमाइंदा कॉरपोरेटर, मोहम्मद इकबाल, ख्वाजा मोइनुद्दीन, अब्दुल सुभान, मोहम्मद वसीम और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना में कोरोना वायरस का पहला टीका गांधी अस्पताल की नर्स को दिया जाएगा। महकमे सेहत के जराये के मुताबिक रियासत तेलंगाना में जब टीका अंदाजी का अमल शुरू होगा तो कोरोना वायरस वबा के दौरान नर्सों की खिदमात के इतराफ करते हुए टीका अंदाजी का अमल उनसे ही किया जाएगा। बताया जाता है कि आइंदा 2 या 3 यौम में कोरोना वायरस वबा से निमटने के लिए तैयार किया गया टीका मंजर आम पर आ जाएगा और इसी की सरबराही का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। के मुताबिक रियासती महकमे सेहत की जानिब से हुकूमत को रवाना करदा तजवीज में कोरोना वायरस के टीके के आगाज के सिलसिले में कहा गया है कि नर्स को टीका अंदाजी के जरिए उनकी खिदमात के अतराफ को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि नर्सों ने कोरोना वायरस वबा के दौरान डॉक्टर्स के साथ बल्कि उनसे ज्यादा खिदमात अंजाम दी है। महकमे सेहत की जानिब से रवाना करदा तजवीज को अभी रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से उसी तजवीज को खतैत देते हुए रियासत तेलंगाना में पहले मरहले में नर्सों को टीका अंदाजी यकीनी बनाई जाएगी। सालार जंग कॉलोनी टोलीचौकी में वाक़े सेंट माइकल चर्च के पादरी ने मिराज कॉलोनी में वाक़े कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन के दफ्तर के इहाते में उनसे मुलाकात की और उन्हें फूलों का गमला पेश किया और नए साल के कैलेंडर के रस्म इजरा भी अंजाम दी। इस मौके पर चर्च से मुतालिक अपनी शिकायत भी शेयर की और कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने उन्हें हल करने का तयख्खुन दिया। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के कॉरपोरेटर हारून फरहान के अलावा दीगर कारकुन भी मौजूद थे। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की इजराई में ताखिर के तरीक़ेकार के खिलाफ आवाज उठाई है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात से आइन कबल मुलाजमीन को 2 महीने की तनख्वाह के बकायाजात अदा किए गए थे, जिसके बाद मुलाजमीन को उम्मीद थी कि आइंदा भी तनख्वाह बर वक्त अदा कर दी जाएगी। उन्हें इस वक्त मायूसी हुई जब कॉरपोरेशन ने तकरीबन 10 दिन तक तनख्वाह की इजराई रोक दी। इंतखाबात से कबल कॉरपोरेशन ने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को 200 करोड़ जारी किए थे, जबकि 900 करोड़ की अदायगी बाकी है। मुलाजमीन का कहना है कि सिवाय नवंबर के किसी भी महीने तनख्वाह बर वक्त जारी नहीं की गई। सितंबर की तनख्वाह 10 अक्टूबर को अदा की गई, जबकि अगस्त की तनख्वाह 9 सितंबर को जारी हुई। मुलाजमीन ने बताया कि नवंबर की तनख्वाह 10 दिसंबर को जारी की गई। इस तरह कम से कम 10 दिन की ताखिर की जा रही, जिसके नतीजे में मुलाजमीन को दुश्वारियों का सामना है। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुस्तकिल मैनेजिंग डायरेक्टर के तकर्रुर में ताखिर के सबब ये सूरत हाल पैदा हुई है। गुज़िश्ता 2 सालों से मैनेजिंग डायरेक्टर का ओहदा खाली है। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा जी विवेक वेंकटा स्वामी ने कायमा कमेटी के मेंबरों के आईफोन की तजवीज को सरकारी खजाने की लूट मार करार दिया। बीजेपी रहनुमा ने बताया, मैं इस कार्रवाई की सख्त मजम्मत करता हूं कि चंद्रशेखर राव सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। मुल्क की सबसे करप्ट रियासती हुकूमत KCR की ज़ेर क़ियादत रियासती हुकूमत है। उन्होंने मजीद कहा कि स्टैंडिंग कमेटी की मियाद आइंदा महीने खत्म हो रही, जब ये मुद्दत मौजूद थी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ये देखने की कोशिश की कि अपोजिशन जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने और उम्मीदवारों को ठीक करने के लिए इतना वक्त नहीं मिलता है और इंतखाबात की तैयारी करके उन्हें स्टैंप करना चाहिए। बीजेपी रहनुमा ने मजीद कहा कि आईफोन खरीदने के लिए 27 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आज कमेटी ने इन कॉरपोरेटर्स को आईफोन्स की मंजूरी दे दी जो दफ्तर का मुतालबा करने जा रहे हैं। वाज़ेह है कि ये फैसला एक ऐसे वक्त में हुआ जब
स्टैंडिंग कमेटी के तमाम 17 मेंबरान जो कॉरपोरेशन के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी का हतमी इख्तियार है, फरवरी 2021 के पहले हफ्ते में अपने ओहदे का तालबा करेंगे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ऑल इंडिया क्रिश्चियन फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम बहुजन क्रिसमस की तकारीब मुनक्किद की गई। ये तकरीबात सिकंदराबाद के अमृतवानी मरकज में मुनक्किद की गई। विमाला का सॉन्ग्स के साथ ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर गदर जो कि पब्लिक वर्शिप हैं, उन्होंने कहा कि मुल्क में तमाम जातों और मज़ाहिब के लिए माशी, सियासी और समाजी मसावत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बरादरी के कमजोर तबकात के बजाय अदद एतबार से मुत्तहिद होने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि वो बड़े पैमाने पर क्रिसमस तकरीबात में शिरकत पर खुश हैं। बादजा उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए और मजीद तफसीलात बताई। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से JHMC इंतखाबात से कबल किए गए वादे के मुताबिक नए साल के पहले हफ्ते से शहरियान हैदराबाद को मुफ्त पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रमा राव ने इस सिलसिले में एक आला सतह जायजा इजलास तलब किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि माक़बल किए गए वादे के मुताबिक हैदराबाद की हर घर को साल नौ के पहले हफ्ते में मुफ्त पानी सरबराह किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जमहूरियत की बका के खातिर आदिलाबाद टाउन मजलिस को फौरी असर के साथ तहलील कर दिया गया है। इन ख्यालात का इजहार मजलिसी जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने किया। देखिए उनका क्या कहना है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आदिलाबाद की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तहलील कर दिया गया। अनकरीब नई बॉडी तश्कील दी जाएगी। 30 साजी के बाद हज़बुल हुक्म सदर मोहतरम ये ऐलान कर दिया गया है। शुक्रिया। पार्टी को तहलील कर दिया है। अब कोई भी यहाँ पे हमारी पार्टी के लोग नहीं है। नई बॉडी पर तेलंगाना हुकूमत ने 3 महीने कबल हैदराबाद में सैलाब से मुतासरा खानदानों की माली इमदाद के तौर पर 10,000 रुपए नकद रकम तकसीम करने का ऐलान किया था। मज़कूरा रकम JHMC अमले की जानिब से मुतासरीन के घर घर पहुँच कर फराहम की जा रही थी। बिला आखिर JHMC इंतखाबात की वजह से इमदाद की तकसीम मुलतवी कर दी गई। JHMC इंतखाबात के दौरान वज़ीर आला KCR ने ऐलान किया था कि इंतखाबी नताइज जारी होते ही तकसीम का अमल दोबारा शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही मुतासरीन ने इलेक्शन खत्म होने के बाद मी सेवा में दरख्वास्तें देने की कोशिश की। ताहम JHMC अहकाम की जानिब से बयान जारी हुआ कि मुतासरीन मी सेवा के चक्कर न लगाएं, बल्कि अहदेदार खुद मुतासरीन के घर पहुंचकर उनकी तफसीलात हासिल करेंगे। इसके साथ ही हंगामा खड़ा हो गया और तनकीदों का एक सिलसिला शुरू हो गया। ये भी इल्जामात लगाए गए कि TRS अपने वादे से इनहराफ हो गई। दूसरी जानिब JHMC अमले की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा कि सैलाब मुतासरीन को रकम तकसीम करने का अमल जारी है और कई खानदानों के बैंक खातों में रकम जमा करवाने का अमल तेजी के साथ जारी है। जिले जनगांव में नेडीगुंडा बस स्टैंड के करीब डीजल से भरा टैंकर उलट गया। ये हादसा गुज़िश्ता रोज उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद के चल्लापल्ली से रवाना होने वाला टैंकर जनगांव जिले के यशवंतपुर में पेट्रोल बंक के लिए 9.5 लाख रुपए मालियत का 12,000 लीटर डीजल ले जा रहा था। ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को नींद लग गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया।
حادثے کے دوران بے قابو ٹینکر نے بس اسٹینڈ کے قریب روڈ ڈیوائیڈر کو ٹکرا گیا اور برقی کھمبے کو بھی ٹکر دے کر الٹ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر ڈیزل کی بڑی مقدار پھیل گئی، جس سے لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ ڈرائیور چندرامولی شدید زخمی حالت میں کیبن میں پھنس گیا تھا، جس کو مقامی لوگوں نے کسی طرح باہر نکال لیا اور اسپتال منتقل کر دیا۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ شہر حیدرآباد کے علاقے مہدی پٹنم پلر نمبر 56 ریتی بولی کے پاس پانی کی مین لائن بلاسٹ ہو گئی۔ اس کے بعد منظر کچھ ونڈرلا واٹر پارک جیسا دیکھنے میں آیا۔ کچھ دن پہلے بھی پرانا پل پر واٹر لائن کا مین پائپ پھٹ جانے سے یہی حال دیکھا گیا تھا۔ حیدرآباد میں بلدی، برقی اور آبرسانی جیسے مسئلوں کو چھوڑ کر حکمران اپنی اپنی سیاسی دکان چمکانے میں مصروف دیکھے جا رہے۔ ریاستی وزیر برائے پنچایت راج، دیہی ترقیات و دیہی آبی سربراہی ارب علی دیاکر راؤ نے بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کے وزراء کی چندرشیکھر راؤ کے متعلق دیے گئے بیان پر غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بنڈی سنجے عجلت پسند ہیں۔ کریم نگر کی عوام نے انہیں 4 مرتبہ کی شکست کے بعد رحم دلانہ طور پر منتخب کیا۔ بنڈی سنجے کے لیے یہی پہلا اور آخری عہدہ ہے۔ وزیر نے تلنگانہ کے گنگا جمنی تہذیب میں تفرقہ ڈالنے پر بنڈی سنجے کو خبردار کیا۔ بنڈی سنجے میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کی چندرشیکھر راؤ کو جیل بھیج سکیں۔ تلنگانہ عوام ہی ان کو سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ان میں ہمت ہے تو وہ مرکز سے آبی پروجیکٹ کو فنڈ منظور کروائیں۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 627 مثبت کیسز درج ہوئے اور 4 افراد کی موت ہو گئی۔ اس سے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد 2,80,195 ہو گئی۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,510 ہو گئی۔ JGMC کے حدود میں 123 کیسز درج ہوئے۔ عادل آباد میں 8، کوتا گوڑم میں 26، جگتیال میں 14، جنگاؤں میں 11، بھوپال پلی میں 9، گدوال میں 1، کاماریڈی میں 3، کریم نگر میں 32، کھمم میں 32، آصف آباد میں 8، محبوبہ نگر میں 11، محبوب آباد میں 9، منچریال میں 25، میدک میں 6، ملکاج گری میں 48، ملگو میں 8، ناگر کرنول میں 15، نلگنڈا میں 26، نارائن پیٹ میں 0، نرمل میں 5، نظام آباد میں 13، پیدا پلی میں 15، سرسلہ میں 9، رنگا ریڈی میں 52، سنگا ریڈی میں 20، سدی پیٹ میں 21، سوریا پیٹ میں 14، وقار آباد میں 7، وناپرتی میں 7، ورنگل رورل میں 11، ورنگل اربن میں 29 اور بھونگیر میں 9 کیسز درج ہوئے ہیں۔ شادی کے گھر میں سرقے کی واردات پیش آنے سے گھر والے صدمے میں چلے گئے۔ اس واردات میں سارقین 2 کلو سونا لے کر فرار ہو گئے۔ ضلع محبوب نگر کے میڈچل منڈل کے بوئن پلی دیہات میں گزشتہ شب یہ واردات پیش آئی۔ اس دیہات سے تعلق رکھنے والے اندرا ریڈی کے گھر اس ماہ کی 23 تاریخ کو شادی مقرر تھی، جس کے پیش نظر اندرا ریڈی کے قریبی رشتہ دار ان کے مکان پہنچے تھے۔ تاہم گزشتہ شب سارقین نے رشتہ داروں کے تمام زیورات اور 6 لاکھ روپے نقد رقم کی سرقہ کر لی، جس کی شکایت پولیس سے کی گئی۔ پولیس وہاں پہنچی، جس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر لیا اور جانچ شروع کر دی۔ پولیس کو کسی رشتہ دار پر ہی شک ہے۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین ضلع عادل آباد محمد فاروق احمد کی
मुबैना फायरिंग में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद जिले आदिलाबाद में सनसनी फैल गई और पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वाई नागी रेड्डी के मुताबिक गुज़िश्ता शाम 5 बजे ताटीगुड़ा इलाके में बाज मुकामी नौजवान क्रिकेट खेल रहे थे और इसी दौरान दोनों ग्रुप्स के दरमियान अचानक तसादुम हो गया। मोहम्मद फारूक अहमद सदर मजलिस जो साबिका वाइस चेयरमैन आदिलाबाद म्यूनिसिपालिटी हैं, अपने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से सैयद जमीर और सैयद मोतसम पर फायरिंग कर दी, जबकि वहां पर मौजूद सैयद मन्नान भी इस वाक़े में जख्मी हो गए। उन्होंने कहा है कि बाज ऐनी शाहिदीन ने ये बताया कि फारूक अहमद के हाथ में पिस्तौल के अलावा एक खंजर भी मौजूद था। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर आदिलाबाद के 2 टाउन पुलिस मुकाम वारदात पर पहुंच गई और मोहम्मद फारूक अहमद को फौरी अपनी हिरासत में ले लिया। जख्मियों को आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। आईजी नागी रेड्डी ने कहा है कि हिरासत में लिए गए मुलजिम फारूक अहमद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद के दफा 307, 324, 506 और इंडियन आर्म्स एक्ट के दफा 27 और 30 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें आज अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि पुरानी मुखासिमत के नतीजे में वारदात पेश आई है और इलाके ताटीगुड़ा में पुलिस पैकेट्स भी तैनात कर दिए गए। इंस्पेक्टर जनरल वाई नागी रेड्डी ने कहा है कि मुलजिम के असलाह के लाइसेंस को मनसूख करने के लिए जिले कलेक्टर व मजिस्ट्रेट को मकतूब रवाना कर दिया गया। जिले रंगारेड्डी के कोतूर मंडल में लॉरी और कार की टक्कर के नतीजे में एक ही खानदान के 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद के सईदाबाद में रहने वाला एक खानदान कल्याणा चक्रवर्ती, सत्यानारायणा, हमसाया प्रिया, शारदा और रघुनंदन कार में सवार शादनगर में मंदिर के दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे। इस दौरान जिले रंगारेड्डी कोतूर मंडल की कौमी शाहरा 44 के करीब उनकी तेज रफ्तार कार ने टैंकर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 2 अफराद हलाक हो गए, जिनकी शिनाख्त कल्याणा चक्रवर्ती और सत्यानारायणा बाप और बेटे के तौर पर की गई। इस हादसे में मजीद 3 अफराद हमसा प्रिया, शारदा और रघुनंदन शदीद जख्मी हो गए, जिनका करीबी अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन ज्वाइंट सेक्रेटरी शाहिद खान ने प्रेस क्लब में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस मोहम्मद फारूक अहमद के साथ पेश आए वाक़े को सोची समझी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बल्दी इंतखाबात में जख्मी होने वाले अफराद खानदान में से एक खातून ने वार्ड नंबर 22 से मुकाबला किया था, लेकिन सदर मजलिस मोहम्मद फारूक अहमद की अहलिया ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए शिकस्त दी थी। वो गुज़िश्ता 15 साल के खुसूमतें दिल में रख कर सदर मजलिस को वरगलाया गया और उनके बच्चों पर हमला करने की वजह से सेल्फ डिफेंस में सदर मजलिस फारूक अहमद ने पिस्तौल से हमला किया, लेकिन मुखालिफिन की जानिब से इस वाक़े को गलत बताया जा रहा, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मामले में कानून की जानिब से जो भी कदम उठाया जाएगा, हम कानून के साथ हैं। शाहिद खान ने अवाम से गलत प्रोपेगेंडा को फैलाने से गुरेज करने और गलत अफवाहों पर कान न धरने की अपील की। इस मौके पर मजलिस के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। फायर किया है सिर्फ सेल्फ डिफेंस के तौर पे। आप जो है सो वीडियो में भी कई वीडियो में भी देख सकते हैं। जो है सो पहले तो एयर फायर किया गया, फिर जो है सो उनके आंख पे आया, पत्थरे डाले, फरशे डाले, तलवारें ले लेके आंख पे। तो भी जो है सो फारूक साहब जो है सो अपने सिर्फ डिफेंस के तौर पे एक फायर किए। एक दोस्त में जो है सो अपने आदिलाबाद के अवाम जो है सो गैर ज़रूरी जो है सो झूठे प्रोपेगेंडा फैला रहे। इस पर मैं अवाम पे अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी झूठे किस्म की जो है सो अफवाह पर यकीन ना करे। ये जो है सो एक ख़ानदानी दुश्मनी है 15 साल से पुरानी। इसमें जो है सो ये एक हादसा हो गया, नहीं होना चाहिए था। हम इसकी कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया। खैर जो है सो अब जो कानून के हाथ में है, जो कुछ भी है कानून करेंगे फैसला। हम कानून के साथ है, हम हर कानून के हर फैसले पे हम ताख़ुद हैं।
डॉक्टर नूरी परवीन ने एक मिशन शुरू करते हुए माली तौर पर गरीब खानदानों के इलाज में मदद करने का फैसला किया है। सिर्फ 10 रुपए में मरीजों का इलाज किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में खांगी मेडिकल कॉलेज से MBBS मुकम्मल करने वाली डॉक्टर नूरी परवीन ने अपने दवाखाने में गरीब मरीजों का 10 रुपए में इलाज करने का सिलसिला शुरू किया है। विजयवाड़ा के मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर परवीन ने मेरिट की बुनियाद पर मुसाबकती के इम्तिहान के जरिए मेडिकल सेट हासिल की थी। उन्होंने कहा है कि मैंने कड़पा की एक गरीब बस्ती में अपना क्लिनिक खोला है। इस क्लिनिक में इलाज की क़ुव्वत ना रखने वाले मरीजों का मुआयना किया जाता है और दवा दी जाती है। इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत उन्होंने ये काम शुरू किया है। पानी गर्म करने के हीटर ने 3 अफराद की जान ले ली। आंध्र प्रदेश में पेश आए इस अफसोसनाक वाक़े में मां और उसके 2 बेटे बरक़ी शॉक लगने से हलाक हो गए। यह वाक़या करनूल जिले के गन्याम गांव में पेश आया। ज़राए ने बताया कि 35 साला खातून, उसके 2 बेटे निशाल और 6 साला वेंकट साई गर्म पानी के लिए रखे गए वाटर हीटर की जद में आ गए। सबसे पहले खातून को बरक़ी का शॉक लगा, जिसको बचाने के लिए उसके 2 बच्चे गए, ताहम दोनों भी इसकी जद में आ गए, जिसकी वजह से उनकी भी मौत हो गई। बीजेपी के भोपाल से मेंबर पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो 2008 में मालेगांव धमाके की मुलजिम है, इस माह दूसरी बार हफ्ते के रोज NIA की खसूसी अदालत में हाजिर नहीं हो सकी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील ने बताया कि उन्हें जुमे के रोज दिल्ली के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जिसकी वजह से वो अदालत में दाखिल नहीं हो सकी, जबकि 5 मुलजिमान अदालत में मौजूद रहे। जज PR सेतर ने 2 दीगर अफराद की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। इसके बाद अदालत ने 7 मुलजिमों को 4 जनवरी को अपने रूबरू पेश होने की हिदायत दी। प्रज्ञा ठाकुर अप्रैल से एम्स दिल्ली में ज़ेर इलाज हैं। वो तिब्बी मुआवनत के बाद डॉक्टरों के मशवरे पर उन्हें जुमे के रोज वहां दाखिल कराया गया था। उनके वकील JP मिश्रा ने बताया कि ठाकुर के अलावा एक और मुलजिम सुधाकर चतुर्वेदी जाती वजूहात का हवाला देते हुए अदालत में पेश नहीं हुए, क्योंकि कोरोना वायरस से मुंसलिक लॉकडाउन के बाद गुज़िश्ता महीने अदालत का बाकायदा काम दोबारा शुरू हुआ था। लिहाजा अदालत ने केस के तमाम साथी मुलजिमान को 3 दिसंबर को इसके रूबरू हाजिर रहने की हिदायत की थी। ताहम ठाकुर समेत बेशतर मुलजिमान ने अदालत से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली। इसके बाद अदालत ने उनसे 19 दिसंबर को पेश होने को कहा। हिदायत के मुताबिक 5 दीगर मुलजिमान लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहेकर और सुधाकर द्विवेदी हफ्ते को इसके रूबरू पेश हुए। हफ्ते में एक बार 7 मुलजिमान को हाजिर रहने का हुक्म देने के बाद ठाकुर गुज़िश्ता साल जून में अदालत में पेश हुई थी। ताहम इसके बाद से उसने मुख्तलिफ मौके पर पेशी से इस्तिस्ना मांगा था। 29 सितंबर 2008 को शुमाली महाराष्ट्र के मुंबई से 200 किलोमीटर दूर वाक़े कस्बे मालेगांव में एक मोटरसाइकिल पर पट्टा से फटा हुआ धमाका खेज मवाद गिरने से 6 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। 4 जंगों में शिकस्त के बावजूद पड़ोसी मुल्क नापाक हरकतें जारी रखे हुए हैं। वो दहशतगर्दी के जरिए दरपर्दा जंग कर रहा है। ऐसी कोशिशों का जवाब देने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को वो तहनीत पेश करना चाहते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हैदराबाद के दुंडिगल में एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का मुआयना किया और खिताब करते हुए ये बात कही। हिंदुस्तानी फजाइया के बेशतर शाखों से ताल्लुक रखने वाले फ्लाइट कैडेट्स की प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग की कामयाबी से तकमील पर यह तकरीब मुनक़िद की जाती है। वज़ीर दिफा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का मुआयना किया। इस तकरीब के दौरान उन्होंने ग्रेजुएशन ट्रेनर्स को प्रेसिडेंट कमीशन भी पेश किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि तमाम तरबियत की तकमील करने वाले अपने फराइज से इंसाफ करेंगे। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी फजाइया की अजीम तारीख है।
नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।